दोस्तों, एक लड़का अपनी नई नवेली पत्नी को लिवाने अपने ससुराल जाता है। तभी चौराहे पर कुछ फल फ्रूट खरीद रहा था। उसके एक दोस्त की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उससे पूछता है कहाँ जा रहा है, तो उससे बहाने मारता है क्योंकि दोस्त कहता है मैं भी तेरे साथ चलूँगा। अब इसे लग रहा था कि यार ये ससुराल जाएगा तो ये बड़ा चालू किस्म का है, कुछ ना कुछ कांड जरूर कर देगा, इसीलिए उसको लेकर जाना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, वो जैसा सोच रहा था वो वैसा ही था। अंत में उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके साथ ससुराल चला ही जाता है। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही रोचक कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले का एक नवगछिया मंडल पड़ता है। उसी में एक शाहपुर नाम का गाँव होता है। उसी गाँव का एक लड़का जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम जो कि दिल्ली में रहकर कमाई करता था। उसकी शादी 1 साल पहले एक लड़की जिसका नाम शीला होता है उससे होती है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी यानी कि शीला के साथ 1-2 महीने अपने घर पे रहा और उसके बाद फिर वो कमाई करने के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ से 5-6 महीने के बाद वापस घर आता है। जब वो दिल्ली में था तो उसके घर वाले उसकी पत्नी को उसके मायके भेज देते हैं कि अकेले यहाँ पर किसके साथ रहेगी। फिलहाल जब वो आ जाता है तो यही लोग कहते हैं कि जा आप अपनी पत्नी को लिवा ला। वो दोस्तों मोटरसाइकिल उठाता है और उसके बाद जाता है चौराहे पर फल फ्रूट मिठाई वगैरह खरीद रहा था। शाम का समय हो रहा था, 2 साल पहले की ये बात है। तभी उसके ऊपर उसके दोस्त की नज़र पड़ती है। उसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन कहता है भाई इतना टिप टाप होके कहाँ जा रहा है यार। वो कहता है बस कहीं नहीं जा रहा हूँ। कह रहा कहीं तो जा रहा है, मिठाई खरीद रहा है, फल खरीद रहा है। बोलता यार दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। वो कहता अभी तेरी बहन तो कल ही गई है यहाँ से, आज ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई, मुझे भी साथ में लिए चल, दीदी के यहाँ जा रहा है मैं भी चलूँगा, दीदी के यहाँ घूम आऊँगा। वो कहता है नहीं यार तू मत चल, तू किस लिए जाएगा। कहता नहीं तू जा कहीं और रहा है, मेरे ख्याल से तू ससुराल जा रहा है, मैं भी चलूँगा तेरे साथ। अब दोस्तों, वो ना चाहते हुए भी उसका अब वो जिगरी यार था उसके पीछे पड़ जाता है। कहता भाई नहीं मानता है तो चल। उसके बाद कहता ठीक है मैं भी कपड़े वगैरह बदल लूँ। 10 मिनट उसके घर पे जाता है, एक ही गांव के दोनों थे। और उसके बाद फिर वो कपड़ा वगैरह चेंज कर लेता है, ढंग के पहन लेता है और विक्रम के साथ फिर वो उसके ससुराल पहुंच जाता है। वहाँ पर जब जाता है तो अब जब सारे लोग देखते हैं तो बड़ा स्वागत करते हैं। नए नए दामाद आए थे अपने ससुराल। वो दूसरी बार गया था, एक बार पत्नी को छोड़ने गया था शादी के बाद और एक बार लिवाने जा रहा था। तो स्वागत करते हैं, अर्जुन के बारे में पूछते हैं कि ये भैया कौन है। कहता है कि ये मेरा दोस्त है और बचपन का यार है और मेरे साथ ही दिल्ली में रहता है, काम करता है थोड़ी दूर पर ये भी। तो कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ आप इनको ले आए शादी में, हालांकि वो गया था अपने दोस्त के। अब उसके बाद दोस्तों चाय पानी पीते हैं और जो अर्जुन था बात करने में बड़ा ही माहिर, बड़ा ही उस्ताद था। जो विक्रम के ससुर थे उनके साथ खूब गप्पे लड़ाता है, इधर उधर की बातें, समाज की बातें, खेती बाड़ी की बातें, राजनीति की बातें, और उसके अलावा वो पैसे वैसे भी कमाता था। अब दोस्तों वो खूब सारी बातें करता है तो उसके ससुर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। तो शीला की एक छोटी बहन थी जिसका नाम संध्या होता है। वो बातों ही बातों में संध्या के लिए सोचते हैं कि लड़का अच्छा रहेगा और उसके बाद और बातें करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं तो सब कुछ उन्हें ठीक ठाक लगता है। वो ये बात जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़का जो आया है ये दामाद के साथ बड़ा अच्छा है और संध्या के लिए कैसा रहेगा। वो कहती हैं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद वो ये बात अपनी बेटी से कहती हैं, शीला से। शीला कहती है कि मैं तो इनको जानती नहीं, 1-2 बार आए थे, इतना नहीं जानती, लेकिन ये ठीक ठाक हैं, बताते रहते हैं ये। अब वो ये बात जो शीला थी ये बात अपने पति विक्रम से कह देती है कि ये जो आए हैं और इनकी शादी के लिए अम्मा बाबूजी जो है छोटी बहन की सोच रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहती है आप बात कर लेना अपने दोस्त से, आए हैं तो ज़रा संध्या को देख भी लेंगे। और संध्या से ये बात कहते हैं तो दोस्तों वो शर्मा जाती है। अब उससे छुप छुप कर रहने लगती है कि हमारे होने वाले जो है वो आए हुए हैं।
इस तरीके से गांव में होता है। अब ये जो है, जो विक्रम था, ये बात उसी वक्त अर्जुन को नहीं बताता है। सोचता है कि अगर मैं बता दूंगा तो भी इसका भाव ज़्यादा बन जाएगा और ये जो है ताका झांकी करेगा और मेरी शाली के साथ जो है बातचीत करना शुरू कर देगा, तो मेरा थोड़ा भाव कम हो जाएगा। इसीलिए ये बात वो अर्जुन को नहीं बताता, कहता है घर चलेगा तब इसको बताऊंगा। अब दोस्तों, शाम को खाना पानी बना। उस घर में एक और महिला थी। इनके अलावा जो शीला थी, उसकी एक भाभी थी, उसका नाम मीरा होता है। भाभी ही सारा खाना पानी बनाती है, वो भी नए उम्र की ही थी और उसकी भी शादी शीला की शादी से मात्र कुछ महीने पहले हुआ था। खाना वगैरह बनाती है और वो भी आकर इन लोगों से बात करती है, हंसी मजाक करती है। अर्जुन उसे देखता है तो कहता है यार भाभी जो हैं बड़ी अच्छी हैं। कहता है कि हाँ भाई, इधर उधर मत देख और आया है तो इधर आराम से रह। कहता है मैं कौन सा देख रहा हूँ। अब दोस्तों, ये लोग रात का खाना खा ही रहे थे, तभी जो है मीरा का पति आ जाता है, यानी कि विक्रम का साला आ जाता है। उसका नाम योगेश होता है। आते ही वो गाली गलौज करने लगता है, बवाल करने लगता है। सारे लोग समझाते हैं, कहते हैं अरे दामाद आए हुए हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं। जाती है मीरा भी, उससे कहती है उसकी पत्नी की अरे आज तो शांत रहो, मेहमान आए हुए हैं, आपको नहीं पता। दोस्तों, वो और जो है पी पाकर आया था, उसे कुछ शुद्ध नहीं था कि कौन आया है कौन नहीं आया है। उल्टा मीरा को ही मारने पीटने लगता है। घर में बवाल हो जाता है। जब अर्जुन और विक्रम की नज़र पड़ती तो हैरान हो जाते हैं। अर्जुन कहता है यार क्या बात है, तेरे ससुराल में ऐसा क्या हो रहा है, कहीं मेरे आने की वजह से तो नहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहता नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जो भैया हैं वो थोड़ा पीते खाते हैं और बस बड़बड़ाते रहते हैं। कहता है यार ये कौन सा बड़बड़ाना है, आते ही यार देख अपनी पत्नी को मार रहा है वो, और बीच में चल के कुछ बोल। वो कहता है यार हमें क्या ज़रूरत पड़ी है बोलने की, इनका रोज़ का काम है। फ़ोन पर अक्सर मुझे पता चलती थी, जब मैं अपनी पत्नी से बात करता था तो इनकी आवाज़ आती रहती थी। अब दोस्तों, वो चाहता तो बहुत कुछ था कि यहाँ पर जो है करूँ और बीच बचाव करूँ, लेकिन कुछ नहीं करता है। वो कहता है कि चलो जब इसको नहीं मतलब हमें क्या मतलब है। फिलहाल कुछ देर में वो सब कुछ शांत हो जाता है, ये लोग सो जाते हैं। जब सोना हुआ तो विक्रम के लिए अलग से कमरा अरेंज कर दिया जाता है, इतने दिनों बाद आया था। और वहाँ पर जो है शीला चली जाती है और ये अलग कमरे में सो जाता है। सुबह जब इसकी आँख खुलती है, सुबह सुबह एकदम, तो देखता है कि सारे लोग सोए हुए हैं, सिर्फ मीरा जगी हुई है, यानी कि वो जो भाभी थी। घर का काम कर रही है, जानवरों को चारा वगैरह डाल रही है, साफ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद चाय बनाकर लाकर उसके सामने रख देती है। कहती लीजिए भैया चाय पी लीजिए। वो कहता है कि सारे लोग सो रहे हैं, मेरा दोस्त कहाँ पर है, किधर सोया है वो। कहती है जाकर आप ही जगा लो, उधर कमरे में सोए हैं। कहता कोई बात नहीं, सोने दो उसको। और उसके बाद फिर जब ये काम वाम करके कहती है कि ऐसा है कि मैं थोड़ा जा रही हूँ उधर, उनके यहाँ जो है वो रेशम की खेती होती थी, जहाँ पर वो कुछ कीट वगैरह पालते थे, रेशम के कीड़े वगैरह पत्ते वगैरह डालते थे, तो ऐसा रेशम का उत्पादन होता था, धागे का, तो वो उनके यहाँ काम होता था। मीरा कहती है कि आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में अभी आऊँगी और उसके बाद तब तक ये लोग जग जाएंगे। तो वो कहता है कहाँ जा रही हैं आप। कहती है बस मेरा उधर रेशम का काम है, घर से जो है वो करीब 200-400 मीटर दूर था जहाँ पर रेशम की खेती होती थी। तो कहता है कि मुझे भी ले चलो, मैं भी देखूंगा। कहती है आप वहाँ कहाँ पर जाएंगे, उधर बहुत गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं रहती। कहता नहीं मैं भी चलूँगा, मैं भी तो देखूँ कैसे होता है। अब दोस्तों, वो भी उसके साथ चल देता है। जब रेशम के उस प्लांट पर जाता है, यानी कि जहाँ पर उन्होंने अपना छप्पर वगैरह लगा रखा था, तो ध्यान से देखता है तो उसकी एक आँख थोड़ी सी सूजी हुई थी, मीरा की। वो कहता है कि रात को आखिर क्या बात हो गई, इतना बवाल हो गया, वो आए थे और आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्या ऐसी बात हो गई थी। वो कहती है अरे आप इस पर ध्यान मत दो, तो रोज़ का ही काम है, ऐसे ही वो करते हैं। वो कहता है कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गया कि मैं क्यों आ गया फालतू में। वो कहती है अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं थी, उनकी आदत ही ऐसे है, ऐसे रोज़ करते हैं।
वो कहता है रोज़ करते हैं, आपके ऊपर हाथ उठा दिए, शायद आपकी जो आँख सूजी हुई है उन्होंने मारा था शायद। तो कहती है कि हाँ अब क्या ही करें। कहता आखिर क्या बात है, क्यों लड़ाई होती है। कहती लड़ाई क्या होती, बस अब आपसे क्या ही बताऊं, जो है पी खा कर आते हैं, कोई काम वगैरह करते नहीं हैं और जो भी घर के ही सामान है वही बेच लेते हैं। आप किसी से मत कहना, नहीं तो लोग कहेंगे कि अपने ही घर की बात बताती है। मैं बोलती हूँ तो मुझसे मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई करते हैं और जब आते हैं शाम को तो इतना पिए वगैरह रहते हैं कि बदबू मारता है। ये कहता है कि बिहार में तो बंद है शराब, कहाँ इनको मिल जाती है। कहते हैं पता नहीं कहाँ से इधर उधर से पी आते हैं और 15-15 दिन तो कभी बात ही नहीं होती हमारी, एक एक महीने। अब वो अपना दुखड़ा जो है उसे सुनाने लगती है। ये कहता है मैं सच बताऊं मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं सोच रहा था आके बीच में बोलूं लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। वो कहती है क्या फ़ायदा बोलने से, आपके ऊपर ही भड़क जाते, आपको भी 2-4 बात कह देते, क्या इज्जत रह जाती हमारी। वो कहता है कि फिर आप कैसे झेलती हैं, कैसे आप जो है शुरू से ऐसे हैं। वो कहती है हाँ ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, 1.5 साल हो गए शादी के, तब से ही ऐसे हैं। कहता फिर आप रहती कैसे हो इनके साथ। कहती है अब कैसे रहती हूँ, जो तकदीर में लिखा है, अब यही लिखा था इसी के साथ गुजारना, क्या करें कहाँ जाएं। वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, 20-21 साल आपकी उम्र है, कहीं भी आप जो है देख लीजिए अगर ये नहीं सुधरने वाले हैं। दोस्तों जब ये कहता तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं मीरा के, और ये जाकर उसके आंसू पोंछ देता अपने हाथ से। कहता बताइए कोई बात है। और इस तरीके से दोस्तों मीरा को अपना एक हमदर्द नज़र आने लगता है अर्जुन के जो है वो अंदर। अब वहीं से दोस्तों कहानी बिगड़ जाती है या यूँ कहीं शुरू हो जाती है। वहाँ पर करीब 1 घंटा बीत गया, तब तक विक्रम भी पहुँचता है शीला के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस जगह पर। अर्जुन को देखते ही विक्रम कहता है अरे भाई यहाँ क्या कर रहा है तू। वो कहता है क्या करूँ, तुझे तो फुर्सत ही नहीं भाई, ससुराल आया है, तुझे क्या पता मेरा दोस्त क्या जी रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है। तो आराम से मज़े ले रहा है और मैं तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, फिलहाल मैं यही आया हूँ देखने कैसे क्या होता है। कहता है अच्छा चल ठीक है, चल घर पे चलते हैं। कहता ठीक है। उसके बाद मीरा भी आ जाती है क्योंकि उसे नाश्ता वगैरह और कुछ बनाना था। घर पे आ जाती है, सारा कुछ करती है और उसके बाद फिर ये लोग खाना पानी खाते हैं। तो इनको आना था घर पे उसी दिन, शीला को लिवा के, विक्रम अपनी पत्नी को लिवा कर आने वाला था, लेकिन ये बोलते हैं कि एक दिन और रुक जाओ, आज कुछ स्पेशल बन जाए, नॉन वेज वगैरह इस तरीके का। अभी हम आपकी इज्जत कर नहीं पाए, कुछ आपके लिए कपड़ा ले आएँ, कुछ भैया के लिए ले आएँ, अर्जुन के लिए, और कुछ जो है बिटिया की भी तैयारी करनी है। और सबसे अच्छी बात कि वो अभी और जो है वो अर्जुन को समझना चाहते थे कि ये कैसा है, चाल स्वभाव कैसा है। फिलहाल जो अर्जुन था उसे तो अच्छा ही था, रुक जाता है। विक्रम भी कहता ठीक है। लेकिन फिर जब शाम हुई और खाना पानी हुआ, फिर आ जाता है जो उसका साला था योगेश, वही हालत, उसी हालत में बड़बड़ाते हुए, गाली गलौज करते हुए, लड़ाई झगड़ा के मूड में। अब उस दिन ज़्यादा बवाल हो जाता है। उसके जो ससुर थे यानी कि जो योगेश के पिता थे, वो कहते हैं कि ये क्या तेरा नाटक है, और बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। 2 दिन को दामाद घर पे आए हैं तो तू बवाल कर रहा है। वो कहता है कौन है दामाद, कैसा दामाद, ये कौन है फिर आया है साथ में। अब दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए जो कह दिया। अब दोस्तों अर्जुन जो है वो इस बात पर शर्मिंदा हो जाता है, सोचता है यार मैं फालतू में आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था। फिलहाल मीरा जब बोलती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, तो वो उसे पटक कर मारने लगता है कि तुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और तुझे तो यही सब चाहिए। उसके बाद खूब बवाल हुआ, किसी तरीके से वो रात कटी। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया हुई, सुबह सुबह उठ गया, सारा काम ये करने लगी और फिर ये अपने उस रेशम की खेती जहाँ होती थी वहाँ चली गई। उसके साथ जो है वो अर्जुन भी चला गया, बाकी सारे ही लोग सोए थे। वो जो उसका साला था योगेश वो भी सोया था। वहाँ पर जाते ही वो सारी बातें, यही सब बातें हुई। आज जो है
उसमें कुछ और ही बातें हो गई। वो कहता है कि ऐसा है कि ये बहुत ही गलत करते हैं आपके साथ, अगर आप जो है चाहो इनसे पीछा छुड़ाना तो मैं आपका इंतज़ाम कर सकता हूँ। वो कहती है कि कैसे, आप क्या करोगे? वो कहता है कि मुझे देखो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम मेरे साथ रहना। अब दोस्तों ये बात सुनते ही उसे भी शायद इसी की ज़रूरत थी। वो वहीं पर उसके गले से लिपट जाती है, रोने लगती है और वहीं पर नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, फ़ोन नंबर ले लेता है। उसके बाद ये जो है घर चले आते हैं। उस दिन शीला को लिवा कर वो चला आता है और ये दोस्तों दूसरे साधन से चला आता है, कोई सवारी वगैरह पकड़ के। घर आने के बाद अब उसे जो है विक्रम बताता है कि भाई तू तो वहाँ पर छा गया, तुझे लोग बहुत पसंद कर रहे थे और तेरे लिए खुशखबरी है। कहता है भाई क्या खुशखबरी है? कहता है वो मेरी शाली को देखा, संध्या को, उससे तेरी शादी की बात कर रहे थे। वो कहता है यार लेकिन वहाँ बताया होता तो मैंने तो देखा ही नहीं। अब वो कहता है जो भी हो, जो है वो लोग तुझे पसंद कर चुके हैं, उससे तेरी शादी होगी। वो उससे कहता है कि यार तेरी शाली तो कोई काम करती नहीं, बस बैठी थी खा रही थी, क्या उससे शादी करूँगा? वो मेरा घर संभाल पाएगी, मेरे माता पिता को देख पाएगी। वो कहता है जो भी हो यार, काम नहीं करती तो काम करना सीख जाएगी। और मैं तो हाँ कर दिया हूँ, मैंने बोला हूँ कि हाँ मैं अपने दोस्त को समझा लूँगा, बात कर लूँगा, तो तुझे तो करना पड़ेगा शादी। वो कहता है यार जब होगा तब देखा जाएगा, क्यों परेशान है, तेरी बात थोड़ी काटूंगा। ये बात कह देता है तो विक्रम भी निश्चिंत हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों जो अर्जुन था वो दिल्ली चला जाता है और जो विक्रम था फिलहाल कुछ दिन अपने पत्नी के साथ ही वो रहने की सोचता है, 2-4 महीने। ये दिल्ली चला जाता है, वहाँ से उसकी बातचीत मीरा से होती है। मीरा से वो लगातार बात करने लगता है और उसे कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा, लेकर आऊँगा। वो भी कहती है कि मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। काफ़ी गहरा प्यार हो जाता, लगाव हो जाता है। फिर वो अपने मायके गई तो दिल्ली से ही डायरेक्ट उसके मायके वो आता है उससे मिलने के लिए। उसके बाद उसके लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह, गिफ्ट वगैरह तमाम चीज़ें लाता है और मीरा के माता पिता से भी बात कर लेता है कि मैं जो है आपकी बेटी के साथ शादी करूँगा, आपकी बेटी की स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है। मीरा के माता पिता भी कह देते हैं कि हाँ हमें पता है कि जो है इसके साथ वहाँ बड़ा अन्याय होता है, सारा काम भी करती है और जो है काम करने की तो छोड़ो, करती है कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, लेकिन इसका जो पति है कभी इसको सुख से रखा नहीं। अब दोस्तों इधर इतनी बड़ी खिचड़ी पक रही थी इन दोनों के बीच और इधर वो लोग सोच रहे थे कि संध्या की इससे शादी हो। बातचीत करने के लिए वो लोग आ जाते हैं अर्जुन के घर पे। विक्रम कहता है कि मेरे ससुराल वाले आए हैं शादी की बात करने के लिए, फाइनली बता क्या कह रहा है। कह रहा है भाई मैं नहीं करूँगा शादी यार तेरी शाली से, वो काम धाम करती नहीं, भाई मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करूँगा। कहता क्या बात कर रहा है यार, फिर किससे करेगा, क्या किसी से प्यार करता है? कहता नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। अब कैसे उसे बताए कि हाँ मैं तो उसी से करता हूँ, तेरे साले की ही पत्नी से। अब उसके बाद दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 2-3 महीने का वक्त और बीत गया। एक दिन ये जाता है मीरा के मायके, मीरा वहीं पर थी और उसको लेकर वो दिल्ली चला जाता है, वहीं से मंदिर में शादी करके। जब वहाँ चला जाता है और फिर इन लोगों को पता चलता है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बवाल होता है। जो उसका साला था योगेश, वो जो है विक्रम के पीछे पड़ जाता है। कह रहे तुम अपने दोस्त को लेकर आए थे, ये सारे लोग कहते हैं अरे अपने दोस्त को लेकर आए थे, वो तो इतना भोला भाला बनना था, इतना जो है बातें कर रहा था, वो देखो हमारी बहू को लेकर भाग गया, शादीशुदा महिला को लेकर भाग गया। अब विक्रम इस बात पर भड़कता है, अपने दोस्त से बात करता है, कहता भाई ये तूने क्या किया यार? कहता अब क्या करूं बता, प्यार हो गया तो हो गया। और उसको जो है इस तरीके से वो मार पीट रहा था यार, मुझे अच्छा नहीं लगा और हम दोनों में बात हुई। बोला कब बातचीत हो गई? बोला बस हो गई ऐसे यार फ़ोन पर, क्या करूं, अब तू जो सज़ा दे मंजूर है। बोलता है यार तू तो बड़ा बवाल, मैं बीच में फंस गया,
अब मेरे ससुराल वाले यार, मैं तुझे वहाँ पर लेकर ही क्यों गया था यार, तू फालतू आदमी। इस तरीके से बातचीत करता है। अब अर्जुन कहता है भाई जो भी हो, अब तू देख क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने ससुराल को तू संभाल, मैं तो जो फैसला लिया वो ले चुका हूँ, अब मैं ज़िंदगी भर इसी के साथ रहूँगा भाई, और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसी के साथ ही रहूँगा, ये मेरी पत्नी है। विक्रम कहता है भाई तूने जो है मुझे बर्बाद ही कर दिया। दोस्तों उसके बाद अब बहुत बवाल होता है, लेकिन अंत में थाना पुलिस के माध्यम से सुलह समझौता हुआ, और ये जो है मीरा जो है वो अर्जुन के साथ ही है, उसकी पत्नी बनकर। उसका साला अभी भी वैसे पीता है, बड़बड़ाता है, किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों ये रही मीरा और अर्जुन की कहानी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये कहानी सुनने के बाद भी आप अपने दोस्त को अपने ससुराल ले जाएंगे? ये कहानी खुद जो है अर्जुन और मीरा ने शेयर करी थी। फिलहाल आपको कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।